हाय, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं आपके लिए आज मत्ती रचित समाचार उसका 25वां अध्याय उसका 14 से आगे लेकर आया हूँ। मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। वो कहानी इस प्रकार है। एक राजा रहते हैं और उस राजा के 3 दास रहते हैं। और 3 दासों को राजा चाहते थे कि अपनी संपत्ति में से कुछ कुछ भाग मैं इनको दूँ और उस भाग का ये मुझे दुगना करके दें। तो हम देखते हैं वो राजा जब उसको जाना होता है तो अपनी जायदाद में से वो कुछ भाग उनको देता है। किसी को 5 देता है तो किसी को 2 तो किसी को 1। तो हम देखते हैं जिसको 5 दिया होता है तो वो 5 का 10 करके राजा को देता है। और किसी को 2 देता है तो वो 2 का 4 कर देता है। और किसी को 1 देता है तो वो जो 1 देता है तो वो 1 का वो वैसे की वैसे ही रखता है। वो सोचता है कि जब राजा आएंगे तो मैं उनको दे दूँगा। और वो देख कर वो सोचेंगे कि उसने कुछ खराब नहीं किया, एक एक संभाल के रखा है। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में कि उसने ये सोच कर नहीं दिए थे कि वो संभाल के रखे। वो ये सोच के दिए थे कि ये मेरे दास उनको दुगना करके दें। आज हम देखते हैं कलीसिया में भी और बाहर में भी, जब भी हमको कुछ ज़िम्मेदारी दी होती है या कुछ चीज़ ऐसे हमें दिया जाता है तो हमें उसको हम दुगना करते हैं कि नहीं, वो हमें चेक करता है क्या नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर आज हमें जो भी दिया है, हमें जो भी ज़िम्मेदारी दिए हैं, जो भी हम करते हैं तो हम उसमें विश्वास योग्य है क्या? हम उसमें वो संभालने के योग्य है क्या? ये ज़िम्मेदारी का एक भाग है। तो हमें उनसे सीखना है कि नहीं, जो भी हमें दिया है उस राजा ने उन तीनों को उनकी काबिलियत के अनुसार दिया। लेकिन जो भी दिया उन्होंने उनको सूद समेत दिया, लौटाया और कहा कि राजा देखो, आपने मुझे 5 देते मैंने 5 के 10 बना दी। और दूसरे ने भी कहा, देखो राजा, आपने मुझे 2 दिया तो 2 का मैंने 4 बनाया। और तीसरे को जब पूछा गया तो तीसरे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जवाब नहीं देते हुए राजा ने सेनापति को बुलाया और कहा कि जिस उससे वो भी ले लो जो उसके पास है, क्योंकि वो और उसको दे दो जिसने जिसने दुगना किया है। तो वो एक उससे ले लिया जाता है, जिसको उसको दिया जाता है जिसने 5 का 10 किया होता है, पहले वाले को देता है। तो वो बहुत क्रोधित होता है और बोलता है कि मुझसे ऐसा क्यों व्यवहार किया। तो हम देखते हैं तो हमें जितना भी दिया है हमें उसमें विश्वास योग्य बने रहना है। हमें उसका दुगना करके देना है। आज हमारे पास परमेश्वर ने बहुत सारी जिम्मेदारी दिया है, हम उसको ठीक तरीके से देख नहीं पाते, संभाल नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि मुझे इतना कम क्यों दिया जाता है। और बाकी लोगों को हम देखते हैं, हम सोचते हैं बाकी लोगों को अच्छी तुम जिम्मेदारियाँ देते हो, हर एक चीज़ देते हो। लेकिन राजा, हमारा परमेश्वर जो राजा है, वो सोचता है कि मैं उसको दूंगा, लेकिन उसका समय आने पर। हम घाई नहीं करना चाहिए, हमें उसका इंतज़ार करना है। जिस प्रकार वो दोनों ने इंतज़ार किया और इंतज़ार ख़त्म होने के बाद जब राजा आए, तीनों को खड़ा किया और कहा कि अपने अपने मुद्राएं लेकर आओ। तो उन्होंने लेकर आया और जिसने जिसने कमा के दिया वो दोनों को राजा ने शाबाशी दिया और कहा, तुम इसमें अच्छे बने रहे और विश्वास योग्य बने रहे, इसलिए मैं तुमको मेरे साथ रखना चाहता हूँ। ऐसा कर कर राजा ने, और जिसके पास 1 था उससे लेकर उसको अपनी संगति से बाहर किया, क्योंकि वो उसमें एक में विश्वास योग्य नहीं था। कई बार हम देखते हैं कि हम छोटे में विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, हमें बड़ा चाहिए होता है। लेकिन हमें धीरज धरना है, हमें संयम पालना है। तो हम वो चीज़ कर सकते हैं जो राजा ने हमें
सिखाया है ना? तो राजा कौन है? हमारा परमेश्वर। तो हमें परमेश्वर ने जो भी दिया है उस राजा को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि नहीं प्रभु कि तूने मुझे दिया, मैं उसको सँभाल कर रखूँगा, लेकिन उसका मैं तुझे सोच समझ दे सकता हूँ, ऐसे मुझे बना। तो हमें क्या करना है? हमें सेवकाई भी हम करते हैं, तो सेवकाई में भी हमें जो भी दिया है उसमें विश्वास योग्य बने रहना है। हमें हमें परमेश्वर की ओर से दिया जाता है ना? तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है ना? वो राजा ने एक लास्ट वाला जो था, तीसरा जो था, उसने उसको रखा सँभाल के, लेकिन ये सँभाल के रखने का ये समय नहीं था, उसको उसका दुगना करना था, है ना? जो दोनों ने किया, वैसे वो अगर करता तो राजा उससे भी प्रसन्न होता और राजा उसको संगति में रखता। तो इसी प्रकार मैं बाइबल में देखता हूँ कि उस राजा ने उस राजा ने उन दोनों को हमेशा अपनी संगति में रखा और तीसरे को निकाल दिया। कई बार हम लोग भी ऐसे होते हैं, तो हमें ध्यान देना है ना? आज का वचन मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन को उस राजा का जो और 3 सेवकों का, है ना? 3 दासों का मैंने आपको ज़िक्र किया, तो तीनों में से आपको उन दोनों का जो समर्पण है वो आपको कैसा लगा? और जो लास्ट वाला है उसने अपना समर्पण किया लेकिन उसके ऊपर कार्य नहीं किया। तो हम कई बार हम समर्पण करते हैं, हम सब कुछ का परमेश्वर के लिए करते हैं, लेकिन कार्य हमारा रह जाता है।